जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम प्री हिस्ट्री देख रहे हैं, जहां पर हमने पैलियोलिथिक एज जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेसोलिथिक एज जो है वो कवर करेंगे, फिर उसके बाद नियोलिथिक एज कवर करेंगे, जिससे कि हमारा प्री हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब स्टोन एज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम एकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा हम रिकैप देख लेते हैं कि हमने जो पार्ट 2 है उसमें क्या देखा था। तो पार्ट 2 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि जो पैलियोलिथिक है उनकी सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, टूल्स कैसे इस्तेमाल करते थे। टूल्स इतने रिफाइंड नहीं थे उनके, है ना, इतना एज नहीं था। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़े, जैसे कि अपर पैलियोलिथिक तक जब हम गए तो वहाँ पर थोड़े एजेस आने शुरू हो गए थे, थोड़ी रिफाइंड होना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा टूल्स डेवलप नहीं हुए थे। और उसी के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है वो आइस एज में गिना जाता था, इसीलिए फ्लोरा एंड फोना वो भी देखने को नहीं मिलता था, मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते थे, जिससे क्या है वो हंटिंग पर ही बेस्ड थे और हंटिंग के लिए यहाँ से वहाँ जाना यही उनका चलते रहता था। उसी के साथ साथ उनकी जो साइट्स थी वो भी हमने कवर की थी, सेटलमेंट्स किस तरीके के थे। जो तीनों पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड के वो भी हमने कवर किए बहुत ही अच्छी तरीके से। सारी जो चीज़ें हैं उनकी हमने वहाँ पर कवर की। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में सोशो इकोनॉमिक लाइफ, टूल, साइट्स, उनके कल्चर किस तरीके के थे वो भी हमने देखे। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड अगर देखें तो उनके टूल, साइट्स वो भी हमने देखे। अपर पैलियोलिथिक पीरियड में क्लाइमेट चेंज, थोड़ा क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा था, टूल्स उनके हमने देखे, साइट्स हमने देखी। और उसी के साथ तीनों पीरियड जो है उसमें डिफ्रेंसिएशन भी हमने देखा। तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम मेसोलिथिक जो है वो यहाँ पर कवर करेंगे। मेसोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज जो है वो कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्री हिस्ट्री जो है वो हम देख रहे हैं, उसमें स्टोन एज, क्योंकि प्री हिस्ट्री में हमने 2 देखे थे, एक स्टोन एज था, एक मेटल एज था। तो हम स्टोन एज देख रहे हैं, उसमें का फर्स्ट पार्ट मतलब पैलियोलिथिक पीरियड वो हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर आज हम मेसोलिथिक एज के बारे में देखेंगे और फिर हमारा एक नियोलिथिक बचता है। तो आज हमारा मेसोलिथिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेसोलिथिक में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इनकी सोशल लाइफ जो है वो किस तरीके की थी, इकोनॉमी किस तरीके की थी, उसी के साथ टूल्स कौन से इस्तेमाल किया करते थे और साइट्स कैसे इस्तेमाल किया करते थे। तो ये सारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि कैसा भी अगर क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सोशल लाइफ देखते हैं। सोशल लाइफ जब हम मेसोलिथिक एज की देखें तो हमें देखने को मिलता है उनके सेटलमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पर थे। क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर जानकारी मिलेगी, क्योंकि सोशल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है क्लाइमेटिक कंडीशंस। आर्ट, अब आर्ट यहाँ पर डेवलप हुआ था, आर्ट क्यों डेवलप हुआ था वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। और उसी के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया था जो कि था बरियल प्रैक्टिसेस। मतलब अब तक अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर उसे वहीं छोड़कर चले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर बरियल प्रैक्टिस जो है मतलब गाड़ने की जो प्रथा है वो यहाँ पर शुरू हो गई थी। और वो यहाँ पर क्यों हुई, किस तरीके से हुई, ये सारी चीज़ें, इन सारे सवालों के जवाब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री अगर हम अलग एंगल से देखें ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमें पता चलता है कि आज जो हम बने हैं ये आज क्यों बने हैं, इस तरीके से हम क्यों बिहेव करते हैं, आज जिस तरीके की डेवलपमेंट हुई है तो किस तरीके से हुई है। तो ये प्रोसेस पूरी हमें समझ में आती है। तो इसीलिए काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री पर अगर हम जोर दिए तो जब हम सोशल लाइफ देखते हैं तो हमें क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब अगर हम पहले देखें तो पहले क्या था, पहले पूरा आइस एज था, है ना, मैंने आपको बताया था पूरा आइस एज था, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फोना जो है वो डेवलप नहीं हो पा रहे थे। और लोग जो है वो ठंड की वजह से ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते थे, उन्हें केव्स में ही रहना पड़ता था, खुद के घर भी नहीं बांधते थे। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अब क्लाइमेट चेंज होता जा रहा था। मतलब कि अब यहाँ पर प्लेस्टोसीन से
जो हेलोसीन है उसकी तरफ हम बढ़ रहे थे। मतलब अब यहाँ पर ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा था। जो क्लाइमेट है अब वार्म होता जा रहा था। अब जब क्लाइमेट वार्म होगा तो खुद आप इमेजिन कीजिए कि वार्मर क्लाइमेट के साथ जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जब जो रेनफॉल है वो देखने को मिलेगा, तो बट ऑब्वियस है कि जो फ्लोरा फोना है वो भी फलेंगे फूलेंगे। तो वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली। जो एक्सपांशन है फ्लोरा का, फोना का, वो हमें देखने को मिला रेनफॉल के इंक्रीज के साथ। और इसीलिए जो अवेबिलिटी है नए रिसोर्सेज की वो भी ह्यूमंस के लिए ज्यादा बढ़ गई थी। नहीं तो पहले उन्हें किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था? जो एनिमल्स है सिर्फ उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था खाने के लिए। खाने को क्या बनेगा, है ना, कुछ भी नहीं बन सकता है, क्योंकि फ्लोरा और फोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पेड़ पौधे जब नहीं है तो फिर बट ऑब्वियस है कि किस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? तो एनिमल्स पर डिपेंडेंट रहते थे। जहां एनिमल्स की संख्या वहां एनिमल्स भी ज्यादा नहीं पाए जाते थे, क्योंकि आइस एज था। तो जो आइस एज को सर्वाइव कर सके वही एनिमल्स देखने को मिलते थे। तो इसीलिए एनिमल्स भी एक जगह पर बहुत ज्यादा नहीं थे। तो इसीलिए एनिमल्स के सर्च में उन्हें यहां से वहां भटकना पड़ता था। मगर अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो चेंज होता गया। वार्म क्लाइमेट हमें देखने को मिला। और वार्म क्लाइमेट आने की वजह से फ्लोरा एंड फोना उछल उछल कर बाहर आ रहे थे। और उसकी वजह से क्या हुआ? जो लोग थे अब उनके लिए रिसोर्सेज की अवेबिलिटी बढ़ गई। अब उन्हें अवलंबन नहीं रहना पड़ रहा था जो एनिमल्स है सिर्फ उन पर ही, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ जब हम सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो अब यहाँ पर सेटलमेंट्स में भी चेंजेस आ रहे थे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की अवेबिलिटी बढ़ रही थी। पहले अवेबिलिटी नहीं थी तो उनको भटकना पड़ता था यहाँ से वहां। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जहां वो रह रहे हैं वहां पर भी जो फौना है वो आ सकता है, जो फ्लोरा है वो आ सकता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर क्या हुआ? जो पहले हमें नोमेडिज्म देखने को मिलता था पैलेलिथिक एज में, मतलब यहाँ से वहां भटकना देखने को मिलता था, अब यहाँ पर सेडेंट्री जो है मेसोलिथिक एज में वो देखने को मिल रहा था। मतलब कि अब यहाँ पर लोग जो है वो सेटल होना शुरू हो गए थे। वो सोच रहे थे कि यार एक जगह सेटल हो जाते हैं, यहीं पर अब इतने सारे हम जो पेड़ पौधे हैं वो लगाकर खा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो चेंज हो रही थी। अब लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा था। तो ये शिफ्ट हमें सबसे पहली बार मेसोलिथिक एज में देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं कि जो नोमेडिज्म है वहां से सेडेंट्री जो लाइफस्टाइल है वो हमें कौन से एज में देखने को मिलती है? तो हमें मेसोलिथिक एज में देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट, बेटर रेनफॉल, वार्म एटमॉस्फेयर, इसके वजह से क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। मेन मेन मकसद क्या होता है इंसान का? कि अपना पेट भरे। पेट भरने के लिए जो भी उसे चाहिए होता है, अगर वो सिक्योरिटी पूरी हो जाए तो फिर वो अपनी जिंदगी में अच्छा कुछ दूसरी भी चीजें कर सकता है। और वही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली कि अब अच्छा रेनफॉल आ रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, तो अब उन्हें भटकना नहीं पड़ रहा था अपना पेट भरने के लिए। और अब वो जहां भी रह सक रहे थे वहां पर अनाज जो है वो उगाकर वो खा पा रहे थे। तो फूड सिक्योरिटी जो है लोगों की वो अब यहाँ पर संतुष्ट हो चुके थे वो। और इसीलिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेटलमेंट जो है वो हमें देखने को मिला और पॉपुलेशन जो है वो भी अब इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिली। क्योंकि पहले क्लाइमेट्स काफी हार्श था, है ना, क्लाइमेट्स काफी हार्श थे। उसी के साथ साथ जो एनिमल्स है वो काफी अटैक कर दिया करते थे। इतना ज्यादा उनके पास खुद को प्रिवेंट करने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए टूल्स नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि टूल्स डेवलप हो रहे थे। उसी के साथ साथ अब वो एक ही जगह पर रहने लग रहे थे, तो वो जगह भी ऐसी सोच रहे थे, ऐसी ढूंढ रहे थे, ऐसी फाइंड कर रहे थे जहां पर उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेडेंट्री सेटलमेंट जो है उसके वजह से हॉर्टिकल्चर और प्रिमिटिव कल्टीवेशन जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। जो डोमेस्टिकेशन है एनिमल्स का वो भी हमें देखने को मिला। क्योंकि जब एक जगह पर रह रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर वो अनाज जो है वो भी उगा रहे हैं। उसी के साथ डोमेस्टिकेशन, ये क्या पहली बार हुआ है? नहीं, हमें जो पैलेथिक एज है उसमें भी डोमेस्टिकेशन देखने को मिल रहा था। लेकिन अब यहाँ पर और अच्छी तरीके डोमेस्टिकेशन हो रहा था, उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। पहले डॉग्स का डोमेस्टिकेशन होता था पैलेथिक एज में, जिससे कि जो एनिमल्स हैं उनसे प्रिवेंट किया जा सके, है ना। डॉग्स वो पालते थे जिससे कि जो अगर कोई एनिमल का अटैक हो रहा है तो डॉग जो है वो उससे भिड़ता था। अब यहाँ पर क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन वो कर रहे हैं लेकिन कुछ दूसरे सिलसिले से भी, मतलब जो मिल्क है वो लेने के लिए भी। तो इसलिए भी डोमेस्टिकेशन जो है एनिमल्स का वो हमें देखने को मिल रहा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से आती है वो ये है कि पहला ह्यूमन कॉलोनाइजेशन जो है गंगा प्लेन्स की तरफ वो हमें इस पीरियड के दौरान देखने को मिलता है। गंगा प्लेन अगर हम देखें तो काफी फर्टाइल प्लेन है। तो पहले गंगा प्लेन की तरफ हमें लोग क्यों नहीं देखने को मिल रहे थे? क्योंकि कल्टीवेशन कर ही नहीं रहे थे, आइस एज था। और वहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरत थी कॉर्ड्स की वो वहां पर पाया नहीं जाता था गंगा प्लेन की तरफ, इसीलिए वहां पर सेटलमेंट नहीं थी। तो सबसे पहली सेटलमेंट मेसोलिथिक एज में देखने को मिलती है, क्योंकि मेसोलिथिक एज में लोग कल्टीवेशन की तरफ जा रहे थे। और गंगा प्लेन से अच्छा फर्टाइल प्लेन और कहाँ होगा?
तो इसीलिए अब गंगा प्लेन जो है वहां पर भी अब उनकी सेटलमेंट जो है वो देखने को मिल रही थी। तो ये एक प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब हम सोशल लाइफ देखते हैं आर्ट्स की तरफ, तो हमें क्या देखने को मिलता है? अब लोग क्या है, लोगों का पेट भरा हुआ है, लोगों को भरपूर खाने को मिल रहा है, लोगों को सर्च नहीं करना पड़ रहा है, हंटिंग नहीं करनी पड़ रही है ज्यादा। हंटिंग अभी भी चल रही थी, उनका मेन हंटिंग पर ही था, अभी भी उतना ज्यादा कल्टीवेशन नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब उनके पास कुछ लेजर टाइम था, मतलब एक आराम करने के लिए टाइम था। तो जब आराम करने के लिए टाइम है तो बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अलग टैलेंट जो है वो बाहर निकल कर आएंगे, और यही आर्ट के फॉर्म में हमें टैलेंट देखने को मिल रहे थे। मतलब कि ये एरा में रॉक आर्ट जो है काफी ज्यादा एविडेंट हो गया था, नए वेरिएशन जो है वो हमें देखने को मिल रहे थे, नए कलर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, नए आर्ट फॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर रॉक आर्ट जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब इसमें आप देखिए तो दो तरीके की जो पेंटिंग्स है वो हमें देखने को मिलती थी। एक तो थी पिक्टोग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स यहाँ पर पेंटिंग थी, और दूसरा हमें देखने को मिलता था पेट्रोग्लिम्स। ये मतलब क्या होता है, एक अलग तरीके का एक आर्ट होता है। तो ये क्या है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पेट्रोग्लिफ है ये बेसिकली क्या है, तो जो कोरीव काम होता है ना। कोरीव काम मतलब क्या है कि जो पत्थर है, पत्थर पे अगर हम कोर के कुछ लिखते हैं, उसे ऐसे देखते हो ना आप, कोई अगर हम हिस्टोरिक कोई जगह पर चले गए, ठीक है, कोई अगर मतलब बड़ा एक कोई हमारा मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, तो उस पर लिखा होता है धीस लव्स धीस, तो कोर कर ही लिखते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोरीय काम जो है उसे कहा जाता है पेट्रोग्लिम्स। और उसी के साथ पिक्टोग्राफ मतलब क्या होता है, वो मतलब होता है पेंटिंग, ठीक है, स्टोन पर पेंटिंग जो है वो बनाई जा रही है नेचुरल पिगमेंट्स के साथ। तो ये जो चीज़ है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको पता रहना चाहिए। पेंटिंग जो है वो हमें बेटका जो केव है उसमें देखने को मिलती है। अब देखिए भीम बेटका मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि बचपन में जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई जो हेडक्वार्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का याद नहीं आ रहा है तो जेनेवा स्विट्जरलैंड बोल दो। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी आर्ट फॉर्म, जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है उसमें भीमबेटका जो हमें देखने को मिलता ही है। तो वो आप पैलेलिथिक एज बोलिए, वो आप मेसोलिथिक बोलिए, नियोलिथिक बोलिए, आपको भीमबेटका जो है वो देखने को मिलेगा ही। तो यहाँ पर पेंटिंग जो है भीमबेटका वहां पर हमें देखने को मिलती है। और ये जो पेंटिंग है दोनों ही इनहेबिटेड और अनइनहेबिटेटेड सिचुएशन जो है, शेल्टर जो है उसमें हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट फॉर्म से लेकर। और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके की आर्ट फॉर्म है। मतलब यहाँ पर आप देखिए वाइल्ड एनिमल्स और हंटिंग सीन्स जो है ये हमें मोस्टली देखने को मिलते थे, क्योंकि लोग जैसा कर रहे हैं वही सोचेंगे और वही वहां पर उनके आर्ट फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए वहां पर हंटिंग जो है ज्यादा थी। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कल्टीवेशन भले ही आया था, लेकिन फिर भी उनका मेन जो सोर्स था वो हंटिंग ही था। अभी भी वो लोग ज्यादा हंटिंग ही किया करते थे। तो वाइल्ड एनिमल्स और हंटिंग सीन्स जो है ये हमें यहाँ पर दिखाई देते थे। सोशल और रिलीजियस लाइफ जो है ह्यूमन की, जैसे कि सेक्स हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, वो भी देखने को मिल रहा था। और इसीलिए जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो भी काफी ज्यादा हुई थी, क्योंकि अब लोगों को इसका भी नॉलेज जो है वो आ गया था। पहले भी था ऐसा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा था, अब सुटेबल कंडीशंस थी, अब उनके पास फ्री टाइम था, तो इसीलिए अब ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिल रही थी, ठीक है। पेंटिंग जो है मोस्टली रेड और व्हाइट पिगमेंट जो है उसमें हमें देखने को मिल रही थी। और अर्लियर पेंटिंग्स अगर हम देखें, अगर हम पहले की पेंटिंग देखें, पहले की एज में भी पेंटिंग थी, है ना, हम देखे थे पेंटिंग थी, और उसमें कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती थी कलर में, ये भी मैंने आपको बताया था। उसमें से एक है चारकोल, बाकी चीजें याद आ रही है नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जो पेंटिंग है पहले की, वो अगर देखें तो एनिमल को बहुत ज्यादा बड़ा बताया जाता था, और जो ह्यूमंस है उनके सामने छोटे थे, कमजोर दिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अब यहाँ पर ह्यूमंस जो है ज्यादा पावरफुल दिखा रहे थे और स्ट्रॉन्गर दिखा रहे थे दैन एनिमल्स। अब ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब ये जो कंडीशन आई थी, तो इसमें जो ह्यूमंस है उनके पास औजार बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, बहुत शार्प टूल्स हमें देखने को मिल रहे थे, जिससे कि अब एनिमल जो है वो ह्यूमन से डर रहे थे। पहले उनके पास इतने टूल्स नहीं थे कि वो किसी बड़े एनिमल को मार सके, उनको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, तब जाकर वो एनिमल को मार सकते थे, बहुत लोगों की उसमें डेथ भी होती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता, टूल जो है ज्यादा रिफाइंड हो चुके थे, ज्यादा शार्प हो चुके थे, और इसीलिए अब एनिमल जो है वो अब ह्यूमन से डरने लगे थे, और इसीलिए जो एनिमल्स है अब वो कमजोर दिखने लगे थे। तो इसीलिए अब एनिमल्स जो है वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में कमजोर थे, ह्यूमंस यहाँ पर पावरफुल जो है वो पेंटिंग में नजर आ रहे थे। तो इससे हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि अब इनके पास ज्यादा ताकत आ चुकी थी एनिमल्स के कंपैरिजन में। अब जब हम आगे बढ़ते हैं बरियल प्रैक्टिसेस, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पहले नहीं था। पहले अगर इंसान मरता है तो उसे वहीं ट्रेन दिया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, बरियल प्रैक्टिसेस आ गई। मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा था, तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट एविडेंस जो है इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड, ये हमें देखने को मिलता है मेसोलिथिक एरा में। क्यों देखने को मिलता है, उसके पीछे कारण क्या है,
क्योंकि सेडेंटरी स्टाइल लाइफ थी। पहले कैसा था, पहले इंसान एक जगह पर रह ही नहीं रहा था ना, तो अगर वहां किसी की डेथ हो जाती है तो चलो चलो यहाँ रहना ही थोड़ी है, तो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन अब तो यहीं रहना है। अगर यहाँ किसी इंसान की डेथ हो जाए तो क्या डेड बॉडी के सामने वो जिंदा लोग जो है वो ये रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। तो अब उसका कुछ करना पड़ेगा डेड बॉडी का, तो उसका क्या करे, जमीन में गाड़ दो। तो यहाँ से वो प्रैक्टिस शुरू हुई थी, क्योंकि अब एक जगह पर लोग रहने लगे थे। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो यहाँ पर डेड बॉडी उसका डिस्पोजल यहाँ पर शुरू हो चुका था, बरियल प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी थी। तो ह्यूमन बरियल जो है वो हमें बागोर राजस्थान में देखने को मिलता है, लखनगंज यहाँ पर गुजरात में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो भीमबेटका है, भीमबेटका आपको हर जगह देखने को मिलेगा, तो इसमें हमें देखने को मिलता है। डेड जो है उन्हें ऑकेजनली यहाँ पर ग्रेव ऑफरिंग्स भी प्रोवाइड की जाती थी। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ चेन दे दी, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से चेन जो है वो भी यहाँ पर ऑफरिंग्स दी जा रही है, तो ऑफरिंग्स भी यहाँ पर दी जाती थी। उसी के साथ साथ कुछ केसेस में 2 इंडिविजुअल को साथ में सिंगल ग्रेव में भी बरी किया जाता था। हो सकता है कि अगर 2 लोग जो है सेम काम करते हो, उनकी डेथ हो गई हो, या फिर अगर वो कुछ उनका रिलेशन रहा हो, तो इसलिए अगर उनकी डेथ हुई है तो साथ में उनको बरी किया जाता था। तो यहाँ पर हमें दोनों का बरियल जो है वो भी देखने को मिलता था। और यहाँ पर डेड जो है वो यहाँ पर एक्सटेंडेड एज वेल एज क्राउच्ड पोजीशन दोनों में यहाँ पर देखने को मिलते थे। मतलब एक तो सीधे पूरी तरीके से हाथ पैर जो उनके स्ट्रेट है, और दूसरा इस तरीके से भी हो सकता है कि जगह जो है उसकी कम यहाँ पर ये हुई हो, इसलिए वहां पर इस तरीके से बरी किए जाते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, बेंडेड नीज और अपर बॉडी जो है वो फॉरवर्ड लाई हुई इस तरीके से हमें बरी किए हुए देखने को मिलते थे। तो ये बरियल प्रैक्टिसेस जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यही पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में जो बरियल प्रैक्टिसेस है ये देखने को मिलती है, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी। उसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि अब लोग वहीं सेटल हो चुके थे। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें देखने को मिल रही थी। पहले नॉमेडिक थी, पहले घूमना करते थे लोग, तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, वहां चले गए, हमारी ये जगह है नहीं, हम तो उधर जाने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर लोगों की वो जगह है, तो वहां साफ सुथरा थोड़ा तो उनको देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर अब बरियल प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पर सोशल लाइफ का ओवरव्यू अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है? फूड सिक्योरिटी, है ना। फूड सिक्योरिटी यहाँ पर लोगों के पास आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी? क्योंकि अब यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा था, आइस एज से हम वार्मर एज की तरफ जा रहे थे, और इसीलिए अब वार्मिंग होने की वजह से ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस हो गई थी फ्लोरा एंड फौना के लिए। इसीलिए अब लोग कल्टीवेशन भी कर पा रहे थे, तो फूड सिक्योरिटी उनकी ज्यादा बढ़ गई थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई थी, सेडेंटरी सेटलमेंट हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर लोग घूम नहीं रहे थे, अब एक ही जगह वो लोग सेटल हो गए थे। उसी के साथ साथ रॉक आर्ट हमें देखने को मिल रहा था। मतलब उसमें कौन कौन से आते हैं? पिक्टोग्राफ आता है ना, पिक्टोगिल्फ आता है, ये हमें रॉक आर्ट देखने को मिलता है। मतलब कोरीव काम भी थे और पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती थी। बरियल प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती थी, मतलब ग्रे ऑफरिंग भी देते थे, ड्यूअल बरियल देखने को मिलता था, एक्सटेंडेड बरियल भी था और क्राउच बरियल भी था। मतलब जो सामने ऐसे घुटने पूरे ये करके इस तरीके से बरियल हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके के फोटोज है। तो ये सारी चीजें हमें सोशल लाइफ जो है मेसोलिथिक पीरियड में ये देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जब हम इकोनॉमिक लाइफ देखते हैं तो इकोनॉमिक लाइफ में हमें देखने को मिलता है कि अंडर डेवलप्ड, अभी भी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो काफी अंडर डेवलप थी। प्लांट कल्टीवेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, और डोमेस्टिकेशन जो है ये भी हमें देखने को मिल रहा था। तो सबसे पहले अनडेवलप्ड कल्टीवेशन जो है उसके बारे में हम देखते हैं। तो जब हम अनडेवलप्ड कल्टीवेशन की बात करते हैं तो अभी भी जो कल्टीवेशन है वो उनका मेन फॉर्म नहीं हुआ था। मतलब जो पेड़ पौधे हैं उन्हें उगाकर वो खाना, वो उनका मेन फॉर्म नहीं था। अभी भी वो लोग हंटिंग जो है उसी पर डिपेंडेंट थे, और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीडोमिनेंटली वो लोग हंटिंग जो है उसी पर बेस्ड थे, फिशिंग पर ही बेस्ड थे, और फूड गैदरिंग पर ही बेस्ड थे। यहाँ पर जो बड़े एनिमल्स है उससे वो शिफ्ट हो चुके थे स्मॉल एनिमल्स पर। मतलब जो पहले वो बड़े एनिमल्स का शिकार करते थे, अब वो छोटे एनिमल्स का शिकार पर चले गए थे, उस पर शिफ्ट हो चुके थे। तो ये भी एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अर्ली मैन जो है उन्होंने यहाँ पर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर शुरू की थी। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? एमेचर लेवल पर, एकदम फुल फोर्स में नहीं, एमेचर लेवल पर, एक साइड बिजनेस टाइप, कि चलो हम यहाँ पर अगर कोई एनिमल नहीं मिल पाता है, अगर शिकार नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो अनाज है वो खा लेंगे। तो एग्रीकल्चर जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो गई थी। वो भी कौन सी? स्लैश एंड बर्न। ठीक है, जो अभी भी हमें बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ लास्ट जो फेज था उसमें कल्टीवेशन जो है उसकी शुरुआत हमें देखने को मिली थी। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्टीवेशन अभी भी यहाँ पर अनडेवलप्ड था, लेटर फेज में हमें डेवलप होता हुआ देखने को मिला। फिर उसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर प्लांट कल्टीवेशन की बात करते हैं तो जो अर्लीस्ट कल्टीवेशन है वो हमें अराउंड 7000 to 6000 BC जो है उसके आसपास देखने को मिलता है। सांभार लेक, ठीक है, अजमेर राजस्थान, और मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जो एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है, तो वहां पर हमें जो साइट्स है कल्टीवेशन की वो देखने को मिलती है, अर्लीस्ट साइट्स।
ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ फर्स्ट प्लांट जो कल्टीवेट किए गए थे वो व्हीट और बार्ले थे, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई थी, तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे आपको क्वेश्चन इस पर आ सकता है, व्हीट और बार्ले, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर हम जब डोमेस्टिकेशन की बात करते हैं तो डोमेस्टिकेशन में हमें देखने को मिलता है कि अर्लीस्ट एविडेंस जो है वो यहाँ पर अदमर, उसी के साथ साथ बागोर जो राजस्थान है वहां पर देखने को मिलता है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है काफी यूजफुल थे, एक तो शिकार करने के लिए भी, मीट के लिए भी, उसी के साथ साथ मिल्क के लिए, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके लिए भी जो ह्यूमंस हैं उनके लिए एनिमल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए उनका डोमेस्टिकेशन जो है काफी ज्यादा देखने को मिलता था। और एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे उसमें कौन कौन थे, उसमें डॉग्स थे, कैटल्स थे, पिग, शीप, गोट। तो यहाँ पर हमें हॉर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ पर हमें ये वाले जो एनिमल्स हैं ये खासकर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए कभी कभार क्या होता है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोलिथिक एज में हॉर्सेस जो है वो पाए जाते थे क्या नहीं, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब टूल्स की जब हम बात करते हैं तो टूल्स यहाँ पर माइक्रोलिथ, शेप्ड टूल्स और बाकी टूल्स ऐसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ बेसिकली क्या है, तो माइक्रोलिथ मतलब है टाइनी या फिर स्मॉल स्टोन टूल्स, मतलब कि छोटे शार्प, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये इस तरीके के, ये जो है इस तरीके का, तो मतलब क्या है, शार्प टूल्स है, स्मॉल टूल्स है, ठीक है, ब्लेड लाइक है। अब ये क्या करते थे लोग, ये जो है उसे बड़े बड़े एरोस पर लगाते थे, मतलब यहाँ पर इन्होंने छोटा बना दिया, इसको एक बड़े एरो पर लगा दिया और फिर उससे शिकार जो है वो काफी आसान हो जाता था। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि टूल्स यहाँ पर काफी ज्यादा रिफाइंड हो चुके थे, काफी शार्प हो चुके थे, काफी टाइनी हो चुके थे, ठीक है, इसे हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरो हेड्स, नाइव्स, है ना, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिससे कि जो जो चीजें हैं काफी आसान हो जाए इनके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग शेप टूल्स थे, जैसे कि बैक्ड ब्लेड्स थे, उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें जो ट्रैंकुलेटेड ब्लेड्स हैं वो देखने को मिल रहे थे, उसी के साथ साथ जो ट्रैंगल्स है वो देखने को मिल रहे थे, और उसी के साथ ट्रेपेज जो है ये भी देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैंकुलेटेड ब्लेड जो है इस तरीके के, मतलब यहाँ पर हमें शार्पनेस जो है वो देखने को मिलती है इस साइड भी। उसी के साथ साथ यहाँ पर बैक्ड ब्लेड्स थे, मतलब यहाँ पर आप देखिए शार्पर है और यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए अच्छी ग्रिप मिल जाती है, मतलब पकड़े हैं और इससे काटने के लिए, स्किन वगैरह काटने के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा होता था। और ये आप देखोगे तो इसमें आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर कितना ये है, नोकीला है, और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके की ग्रिप मिल जाती है, या फिर यहाँ से आप कुछ छीलना है तो छील भी सकते हो। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या है, तो जो टूल्स है वो देखने को मिल रहे थे। ट्रेपेज आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब अलग अलग नोकीली चीजें यहाँ पर थी, जिससे कि हड्डियां भी तोड़ सके, जिससे कि स्किन भी काट सके, जिससे कि जो भी उनको अटैक करना है वो आसान हो जाए, है ना। इसीलिए तो यहाँ पर इतने ज्यादा टूल्स डेवलप हो चुके थे। इसीलिए तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एनिमल जो है वो कमजोर दिखाई दे रहे थे, ह्यूमन जो है ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे एज कम्पेयर टू एनिमल्स, जो पहले ऐसे पेंटिंग्स में नजर नहीं आ रहा था। उसी के साथ साथ बाकी अगर हम टूल्स देखें तो अब शैलो, क्वीन, ग्राइंडिंग स्टोन्स ये भी नजर आ रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राइंडिंग है, तो यहाँ पर ऐसे 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 ग्राइंड करके यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पर ये क्वीन है, ठीक है। उसी के साथ बोर्ड स्टोन है। बोर्ड स्टोन पहले हमने सुना है क्या बोर्ड स्टोन के बारे में? जी हाँ, हमने लोअर पैलेथिक, अपर पैलेथिक और मेसोलिथिक तीनों जगहों पर हमने बोर्ड स्टोन के बारे में देखा हुआ है। मतलब पहले अगर हम देखें तो बोर्ड टूल्स हमें दिखाई दे रहे थे, फिर हमें बोर्ड स्टोन दिखाई दिया। अब यहाँ पर बोर्ड स्टोन जो है उनका यहाँ पर इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल भी रहे हैं, बोर्ड स्टोन जो ऑलरेडी हमें अपर पैलेथिक एज में दिखाई दे रहे थे, अब ये कॉमन हो चुके थे इस पीरियड में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्वींस और ग्राइंडिंग स्टोन जो है ये पेयर्ड स्टोन रहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके पेयर किए गए हैं। और उसी के साथ बोज, एरोज जो है हंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मतलब धनुष्य बाण जो हम बोलते हैं वो अब यहाँ पर डेवलप हो चुके थे। तो यहाँ पर हम मेसोलिथिक की साइट्स हम देखते हैं। देखिए साइट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन कभी कभार आपको मैच द पेयर में आ सकता है कि अलग अलग साइट देती रहेगी और ये पैलेथिक एज की, मेसोलिथिक एज की, न्यूलिथिक एज की कौन सी है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो हमें बागोर जो है वो देखने को मिलता है राजस्थान में। उसी के साथ साथ साबरमती, यहाँ पर भी हमें साइट देखने को मिलती है गुजरात में। उसी के साथ साथ छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ पर भी देखने को मिलती है। कुछ साइट जो है कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर भी हमें फाउंड होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसी के साथ गंगा प्लेन जो है वहां पर ये वाली मेसोलिथिक जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम एक मॉक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया है। असर्शन है कि इंटेंशनल बरियल जो है डेड का, वो यहाँ पर शुरू हो गया था मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है। मतलब मेसोलिथिक एज जो है इसमें हमें इंटेंशनल बरियल जो है डेड का वो शुरू होता हुआ देखने को मिला। अब रीजन क्या है? क्योंकि लोग जो है अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे थे फूड अवेलेबिलिटी की वजह से,
कि उनके पास फूड अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, नॉमेडिक नहीं थी कि यहाँ से वहाँ भटकना नहीं पड़ रहा था, अब एक जगह वो सेटल हो सकते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये जो असर्शन है इसका ये रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ था, डेड बरियल जो है वो शुरू हो गया था, बरियल प्रैक्टिस शुरू हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि अब वो लोग वहीं पर सेटल हो चुके थे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, है ना, क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो चुकी थी। तो यही चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताया लेक्चर में, तो इसलिए इसका जवाब हमें ए देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछा सकते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हमें ये सारे जो फीचर्स है पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है खत्म होता है। नेक्स्ट इसमें हम नियोलिथिक एज जो है उसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।